हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये जो बेसिक आर्किटेक्चर है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो गौर करने वाली है वो है लोड मैनेजर, वेयरहाउस मैनेजर और क्वेरी मैनेजर। ये मेन कंपोनेंट्स हैं डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के। और बाकी जो आपको ये डब्बे दिख रहे हैं वो बेसिकली डेटाबेसेस हैं। मतलब मेन डेटाबेस जो है, डेटा जहाँ पर स्टोर होगा वो ये पार्ट है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली मेटा डेटा स्टोर होता है। और मेटा डेटा क्या होता है वो मैं थोड़े टाइम के बाद में बताऊँगा आपको। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये एंड यूज़र से हम चालू करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर एंड यूज़र में लाइक नैव यूज़र भी हो सकता है या फिर एक स्पेसिफिक मैनेजर भी हो सकता है। अभी ये मैंने जो आपको दोनों यूज़र्स बताए, तो ये पर्टिकुलरली क्या रेप्लिकेट करता है कि ये बेसिकली ओ लैब सिस्टम हो सकता है, सॉरी ओ एल टी पी सिस्टम हो सकता है, और ये मे बी ओ लैब सिस्टम हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों तरीके के सिस्टम के लिए यहाँ पर यूज़र्स हो सकते हैं। तो वो यूज़र्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वो क्वेरी मैनेजर में हम अपनी क्वेरी डालेंगे। यहाँ पर एसक्यूएल हो सकता है या फिर एचक्यूएल हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से तरीके का डेटाबेस अपने डेटा वेयरहाउस में इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि वेयरहाउस मैनेजर है, जो कि स्पेसिफ़िकली वेयरहाउस के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है कि जब डेटा आता है वेयरहाउस के अंदर, तो उसको बैकअप लेना ज़रूरी है, उसका बैकअप लेना ज़रूरी है, और उसकी आर्काइव करना ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक ऑपरेशंस है ये बेसिकली वेयरहाउस मैनेजर के अंडर आते हैं। और भी एक ऑपरेशन आते हैं जो कि है समराइजेशन। मतलब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए कि एक सिस्टम है जो लाइक ओ एल टी पी सिस्टम है, जहाँ से यूज़र से डेटा आ रहा है। और वो जो डेटा जनरेट हो रहा है वो लोड मैनेजर के थ्रू डेटाबेस में स्टोर तो हो रहा है, लेकिन बाद में जब हमारी क्वेरी मैनेजर क्वेरी इवैल्यूएशन प्रोसेस चालू करेगा, तो वो टाइम पे उसको एक मेटा डेटा भी होना ज़रूरी है, ताकि वो उसको पता चले कि भाई एक्चुअल डेटा लोकेट कहाँ पर करना है या फिर वो कहाँ पर स्टोर किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 लेवल समराइजेशन हम देख सकते हैं। पहला है हाई लेवल, जो कि हाईली समराइज्ड है, बाद में लाइटली समराइज्ड और डिटेल्ड समराइज। ठीक है। हाईली समराइज्ड मतलब एकदम बेसिक लेवल, ठीक है। और डिटेल्ड मतलब एकदम डिटेल्ड में। फॉर एग्जांपल अभी सिलेबस को हम कह सकते हैं हाईली समराइज्ड, और जो इंडेक्स होता है हमारे बुक का उसे कह सकते हैं हम डिटेल्ड समराइज। और लाइटली समराइज मतलब दोनों के बीच में का, लाइक सिंपल इन दोनों के बीच में का कैसे बता सकते हैं सिलेबस, और इसके अंदर एक ओवरऑल समरी जिसे हम कहते हैं वो होता है लाइटली समराइज। मतलब जिसमें थोड़ा डिटेल्ड भी होगा, थोड़ा हाई लेवल भी होगा। ठीक है। और मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा मतलब बेसिकली डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है मेटा डेटा। अभी इन डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, कि अगर एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है, और वो रिलेशन के अंदर सपोज़ 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है उसकी लेंथ। तो ये हो गया 1 मिलियन रिकॉर्ड्स। उसके बाद में हमारे रिलेशन की जो प्राइमरी की है वो हमें पता करनी ज़रूरी है। उसके बाद में उसके अंदर कौन से फील्ड्स यूनिक है, या फिर ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल डेटा होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डेटा। और ये जो पर्टिकुलर है इसे हम कहते हैं मेटा डेटा। तो बेसिकली मेटा डेटा के अंदर भी बहुत सारे प्रकार हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड के रिलेटेड जो डेटा होता है वो बेसिकली यहाँ पर मेटा डेटा में जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर जनरली इंडेक्स होता है, मतलब ये जो रिलेशन है उसके अंदर एक प्राइमरी की होती है, और वो प्राइमरी की बेसिकली एक इंडेक्स होता है।
वो बेसिकली एक इंडेक्स का काम करता है और उसके अंदर आईडी होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है। तो इसके अंदर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और लोड मैनेजर बेसिकली एक ईटीएल प्रोसेस है, ठीक है। ईटीएल एक प्रोसेस है डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इस पर्टिकुलर ईटीएल प्रोसेस के अंदर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्म और लोड का एक ऑपरेशन होता है। तो जैसे कि हमारे पास डेटा बहुत सारे सोर्सेज से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग फाइल हो सकती है, बाद में सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट का ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो हर एक डेटा जो है वो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में तो अवेलेबल नहीं है, उसे बेसिकली हमें क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद में लोड करना है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन ये लोड मैनेजर परफॉर्म करता है। दैट्स इट, यही है बेसिकली हमारा डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। और आपको अगर कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा इस वीडियो के बारे में, अगले वीडियोस के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।